Welcome students in your science lecture, chapter number 7, housing and clothing. What do you mean by house? What is house? जनरल लैंग्वेज में बोलें तो घर ये बोलेंगे आप, बट इट मीन द प्लेस वेयर वी लिव कंफर्टेबली. ये वो जगह जहाँ हम कंफर्टेबली रहते हैं और जो हमें हेल्प करती है. किस में हेल्प करेगी? हमें प्रोटेक्ट करने में, हमें बचाने में. किससे बचना है? हमें बचना है एनिमल्स से, हीट से जो सन से मिलती है, देन कोल्ड जो विंटर सीजन में हम लोग फेस करते हैं. तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए जो हमें हेल्प करेगी वो प्लेस है हाउस. सो हाउस इज अ प्लेस विच कीप अस सेफ फ्रॉम क्रिटिकल और यू कैन से फ्रॉम हार्श कंडीशंस. विल ऑल लिव इन आवर होम. हम सब घर में रहते हैं और हाउस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल. हम अगर अपने घर में आसपास देखेंगे तो हम कहेंगे हमारा घर भी ईंटों से बना हुआ है, पास वालों का घर भी ईंटों से और सीमेंट से बना हुआ है. सो नथिंग डिफरेंट, कुछ अलग नहीं है. अगर हम अपने से दूर थोड़े एरिया में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ के जो घर हैं, अगर इनके विलेज एरिया में जाएँ तो हम देखेंगे वहाँ के जो घर हैं वो जनरली कच्चे हाउसेज में कच्चे हाउस के नाम से जाने जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो घर हैं वो थैच रूफ के बनते हैं. थैच रूफ यानी जो पतली पतली स्ट्रॉ होती हैं उनसे उनकी छत बनाई जाती है, मड से उनकी वॉल्स बनती हैं. तो हमारे जो परमानेंट हाउसेज हैं उनसे टोटली डिफरेंट होते हैं कच्चे हाउसेज. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. हमारे घर में ग्लासेज आर यूज टू मेक विंडो. घर में देखें तो ग्लासेज जो है विंडो बनाती हैं. सीमेंट यूज टू बाइंड द ब्रिक ऑफ अ वॉल. जो ईंटें खड़ी हुई दीवार बनाने के लिए उनको बाइंडिंग की गई. किससे बाइंडिंग की गई? सीमेंट से बाइंडिंग की गई. आफ्टर दैट we do different type of color on it to make our home more decorative and attractive. So house protect us from wind, rain, heat and cold. So general term में अगर हम बात करें और अगर simple language में बात करें तो house keep us safe from wind, rain, heat and cold. It protect us from enemies and thieves. Even ये हमें enemies और thieves से भी बचाता है. We feel happy and safe in our हाउस. हम अपने घर में हैप्पी और सेफ फील करते हैं. वॉट अ गुड हाउस? अ गुड हाउस शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स. गुड हाउस के कुछ फीचर्स ऐसे होने चाहिए. एक अच्छा घर कब है? जब वो स्पेशियस है, उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, किचन में उसके ऑर्डर में यूटेंसिल्स पड़े रहें, बर्तन रखे रहें अच्छी जगह से सही अरेंज होके, हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो हर एक चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए. स्पेशियस होना चाहिए ताकि ऑर्डरली मैनर में चीज़ें पड़ी रहें और हम लोग को इधर उधर कहीं ना कहीं फैला हुआ नहीं मिले, बिल्कुल प्रॉपर मिले और स्पेशियस हो, जगह हो उसमें. विंडो शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस. घर में रूम्स में हमारे पास विंडो होनी चाहिए जिससे प्लेंटी ऑफ एयर एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट आए. सनलाइट एक डिसइंफेक्टेंट होती है. सनलाइट क्या होती है स्टूडेंट? डिसइंफेक्टेंट का काम करती है. ये जर्म्स को मार देती है. तो घरों में विंडोज़ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे रूम्स में इजीली अवेलेबल हो. देन हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. घर जो है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. अच्छे इसमें रोशनी भी आनी चाहिए, फ्रेश एयर भी आनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए. विच अलाउ अस टू ब्रीथ क्लीन एयर, जिससे हम लोग क्लीन एयर ब्रीथ करें. देन विंडो ऑफ द हाउस शुड बी कवर्ड विद नेट. हमारे जो विंडो हैं उनमें मॉस्किटो एंटर नहीं हो, इससे प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वायर मैश और नेट. वायर मैश होती है या नेट बोलते हैं इसको, मॉस्किटो नेट. देन इट शुड हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम. पानी का बहाव, नालियाँ अच्छे से मैनेज होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पर ये थी गुड हाउसेस की कुछ फीचर. देन क्लीनिंग द हाउस क्लीन. ये भी हमारी प्रॉपर ड्यूटी बनती है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ और अच्छा दिखे. हम लोग सब अपने घर को साफ़ रखते हैं, बट द वे व्हाट वी यूज़ फर्स्ट द हाउस शुड बी डस्टेड रेगुलरली. पहले तो क्या तरीके यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा जो घर है वो पूरी तरह से जर्म फ्री रहे या डस्ट फ्री रहे. उसके लिए हम लोग अपने घर में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको रेगुलरली डस्टिंग करते हैं. देन फ्लोर, वॉश बेसिन एंड बाथरूम शुड बी मॉप्ड रेगुलरली. बाथरूम को, फ्लोर को और हमारे घर में वॉश बेसिन को रेगुलरली वॉश करना चाहिए या उनको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना चाहिए जिससे उसमें जर्म्स नहीं हो.
देन गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन और गार्बेज बिन। गार्बेज यानी कचरे को हमें हमेशा डस्टबिन और गार्बेज बिन में ही थ्रो करना चाहिए, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं, फैलाना नहीं चाहिए। एंड गार्बेज बिन शुड बी कवर्ड विद लिड, उसे कवर्ड करना चाहिए हमेशा। गार्बेज बिन ऐसे नहीं कि खुला पड़ा हुआ है, डस्टबिन ओपन नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, जिससे उसमें मॉस्किटोज और फ्लाइज जो हैं वो ब्रीड नहीं करें। वी शुड हैव सेपरेट वेट एंड ड्राई बिन्स, वेरी कॉमन, अलग अलग बिन्स रखते हैं हम लोग, ड्राई बिन एंड वेट बिन्स। देन बेडशीट एंड कर्टेन शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। ये अपने घर में आप देखते हो कि आपकी मदर जो हैं वो रेगुलरली बेडशीट और कर्टेन को वॉश करती हैं। जो भी फ्लोर पे आपके होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको भी प्रॉपर क्लीनिंग में रखती हैं। कारपेट और सोफ़ा होते हैं, उनको भी साफ़ रखते हैं। सो एयर फ्रेशनर कैन बी यूज टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ एंड फाइबर। वी नीड क्लोथ टू कवर अवर बॉडी। सबको पता है हम लोग अब सुंदर दिखते हैं, अलग अलग तरह के क्लोथ वियर करते हैं, एंड वी लुक स्मार्ट। सो व्हाट क्लोथ डू? क्लोथ कीप अस सेफ फ्रॉम विंड दैट इज कोल्ड, एंड कपड़े क्या करते हैं, हमें बचाते हैं ना, गर्मी सर्दी से, धूप से, बरसात से, इन चीज़ों से बचाते हैं, और हम अलग अलग तरह के क्लोथ वियर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथिंग। क्लोथ दैट वी वियर मस्ट बी कंफर्टेबल। जो भी हम कपड़े पहने वो कंफर्टेबल होने चाहिए। कंफर्टेबल तो होती हैं स्टूडेंट्स, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि क्लोथ हमारे ओकेजन के रिलेटेड भी हों। अभी थोड़े दिन पहले दिवाली पास आउट हुई, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस या हमारे फेस्टिव सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज़ करते हैं हमारी ड्रेसेस। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो क्लोथ जो है वो हमें कंफर्टेबल भी होने चाहिए, कहीं ये नहीं हम अनकंफर्टेबल फील करें, तो ऐसा भी नहीं। सो क्लोथ आर मेड अप ऑफ कॉटन दैट एब्जॉर्ब स्वेट। गर्मियों में जो हम कपड़े पहनते हैं जनरली वो कॉटन के बने होते हैं, जिससे हमारा पसीना जो होता है वो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेती है और हम लोगों को पसीना नहीं आता है, या आता है तो हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। देन क्लोथ मेड अप ऑफ वूल एंड सिल्क कीप आवर बॉडी वार्म। सिल्क और वूल से बने हुए कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देते। जब हमारी बॉडी की हीट बाहर स्केप नहीं करती है तो हमारी बॉडी वार्म रहती है। और हम लोग वूलन क्लोथ कब पहनते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीजन। देन आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वियर रेन कोट दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। देन फाइबर। व्हाट इज फाइबर? द मटीरियल वी यूज टू मेक आवर क्लोथ और अपहोल्स्ट्रीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। हम लोग ऐसे मटेरियल जिनको कपड़े बनाने में यूज़ करें और वो क्लोथ हम लोग हमारे रेगुलर रूटीन में, जैसे कर्टेन है, बेडशीट्स हैं, टॉवल हैं, हमारी जो ड्रेसेस हैं, इनके बनाने में हेल्प करेंगे, वो कहलाएंगे फाइबर्स। सो फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड। अगर आप अपने घर में रखे हुए किसी भी क्लोथ को उठा के देखो तो आप देखोगे कि उसमें थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले पतले ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं, एंड दिस वे इंटरलॉकिंग और यू कैन से क्रॉस्ड लिंक होते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा क्लोथ बन के रेडी होता है। इसमें फाइबर्स, ये पतले पतले फाइबर हैं, रेशे होते हैं ये, और ये फाइबर्स जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। फाइबर्स कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो टू टाइप्स हैं। एक है नेचुरल, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, देन वी विल रीड मैन मेड और सिंथेटिक। फर्स्ट नेचुरल फाइबर, फाइबर दैट कम फ्रॉम प्लांट और एनिमल। वो फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल से आता है वो फाइबर कहलाता है नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर। कॉटन और जूट क्या है? वो प्लांट फाइबर है क्योंकि हमें प्लांट से मिला। देन सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। अगर हम नेचुरल फाइबर को डिवाइड करें, नेचुरल विच इज ऑब्टेन नेचुरली, जो नेचर से हमें मिलता है। नेचुरल फाइबर टू टाइप से हमें मिलता है, एक हमें प्लांट्स देते हैं और एक हमें एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से मिलने वाले जो नेचुरल फाइबर हैं जो हमारे पास नेचर से अवेलेबल होंगे वो
हैं कॉटन, जूट, और एनिमल से मिलने वाला है हमारे पास वूल जो हमें शीप से मिलती है, और क्या मिलता है, सिल्क। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म देता है। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिसे रेशम का कीड़ा बोला जाता है, और वॉर्म सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देगा। शीप हमें वूल देगी, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलेगा, जूट भी हमें प्लांट से मिलेगा। मैन मेड फाइबर, फाइबर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर। वो फाइबर जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं, नेचर से हमें नहीं मिलता, वो होता है मैन मेड फाइबर। पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर ओके, मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो एग्जाम्पल में आएंगे पॉलिस्टर एंड नायलॉन। ये मैन मेड फाइबर के एग्जाम्पल। रेनकोट एंड अम्ब्रेला दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन आर मेड ऑफ नायलॉन। रेनकोट और अम्ब्रेला जो हम लोग पहनते हैं, अम्ब्रेला को हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो वो किसके बनते हैं, प्लास्टिक कोटिंग देखते हैं आप लोग, दैट इज ऑफ नायलॉन। वो क्या है, नायलॉन है। ओके, सो इज इट क्लियर? क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर, क्लोथ फाइबर्स के बनते हैं। फाइबर्स हमें 2 सोर्सेज से मिलता है, एक नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल से मिलने वाले 2 जो टाइप्स हैं वो है प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट से जो फाइबर मिलेंगे वो है कॉटन एंड जूट, एनिमल से जो फाइबर मिलेंगे वो है वूल एंड सिल्क। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर जो मैन खुद बनाता है, जो नेचुरली ड्राइव नहीं करे जाते, जो केमिकल को यूज़ करके बनाए जाते हैं, सिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल पॉलिस्टर है, नायलॉन है। नायलॉन रेनकोट और अम्ब्रेला में हेल्प करता है। ओके, सो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, हाउस एंड क्लोथिंग, चैप्टर नंबर 7 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको रीड करेंगे, एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF. थैंक यू स्टूडेंट्स।